वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टीफन्स लॉ, जो हमारा आखिरी लॉ है हमारे क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन 25.1.2। हमने रेले जीन्स लॉ पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा और पिछले लेक्चर में हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़ा। अब हम आखिरी ये पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हुए आप वो देख लें, वरना नहीं तो आपको ये समझ नहीं आने वाला स्टीफन्स लॉ। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं बना रहा हूँ इधर, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। वरना नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, उधर से आप ज्वाइन कर लें। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, एमकेडी, कैट सबके नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। और उसके अलावा तो अब ये लेक्चर शुरू करते हैं स्टीफन्स लॉ के ये है क्या। तो बेसिकली पहले हमने क्या पढ़ा, जो आपका रेले जीन्स लॉ था कि उसमें यार वेवलेंथ और इंटेंसिटी जो है वो कनेक्ट, ठीक है। ये एक हो गया। फिर उसके अलावा अम, फिर हम आए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। उसमें हमने क्या पढ़ लिया यार कि आपकी जो वेवलेंथ और टेम्परेचर है वो कैसे कनेक्टेड है। अब स्टीफन्स लॉ में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अब कनेक्ट कर रहे हैं एनर्जी एनर्जी या पावर को, जो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि क्या चक्कर है। यहाँ पे कंफ्यूजन है बुक में, वो मैं क्लियर करूंगा, गलत लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो एनर्जी और टेम्परेचर वो कैसे कनेक्टेड है। तो हमारा लॉ क्या कहते हैं कि यार टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी। मतलब यार ये आपने है ना, ये ले ली आपने अपनी बॉडी, ठीक है, ये हमने है ना कोई भी ब्लैक बॉडी ले ली, सूरज या कुछ भी ले ले। अब वो करती क्या है कि टोटल एनर्जी, जितनी एनर्जी निकालती है, ठीक है, लाखों करोड़ों जूल्स जितने भी हो, उसको है ना मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एज जे। जितनी भी है एनर्जी उसको आप डिवाइड बाय व्हाट कर लें, यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी। सरफेस एरिया इसका जो है ना उससे डिवाइड कर लें। अब ये क्या है आपका यार, स्फेयर है। तो स्फेयर है तो उसका सरफेस एरिया हमें पता है यार 4 पाई r² होता है, ठीक है। ये आप है ना ऐसे डिवाइड कर लें। ये जो चीज है ना, ये जो पूरी चीज यहाँ पे लिखी है, ये क्या है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो 4 पाई r² है इसकी जगह मैं यहाँ पे a भी लिख सकता हूँ, तो मसला नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे a लिख लिया। यह है ना बेसिकली आपका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके टेम्परेचर की। कि यार अच्छा, जितनी ज्यादा एनर्जी ये सब करोगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है ना हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है पी, और बुक में लिखा भी नहीं है कि ये पी क्या है। तो यार ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे बनाई है ना, ये सिर्फ रिलेशन है, लेकिन जो फॉर्मूला जो बनता है ना, आप कांस्टेंट सब डालोगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, वो बनता है कि पावर जो है ना, हमारा पावर, कलर एक और यूज कर लेते हैं यहाँ पे ताकि है ना आपको आसानी हो, ठीक है। पावर जो है ना वो किसके बराबर है, ए और टी, इन दोनों को है ना हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और पावर हमारा बेसिकली क्या है यार, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। सॉरी, पावर हमारा क्या है यार, हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या है, ई टी, ठीक है। ये टाइम है ना, ये है ना बेसिकली इक्वेशन में आता है, लेकिन आपको है ना जब भी अगर दिया जाए तो हमेशा ये याद रखें कि इस इक्वेशन के लिए आपने पावर यूज करना है, और टाइम है ना आपको दिया हुआ होगा अगर एनर्जी दी हुई होगी, वरना अगर डायरेक्ट पावर दिया होगा। ये ख्याल रखें, ये चीज है ना ये वॉट्स में होनी चाहिए, जूल्स में नहीं, ठीक है। ये टोटल पावर हमारी आ गई, और मल्टीप्लाई बाय एक कांस्टेंट आ गया हमारा स्टीफन, और फिर यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ गया स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया विद 5.67 टाइम्स 10⁻⁸, ठीक है। ये है ना हमारा आ जाता है यहाँ पे स्टीफन्स लॉ। ख्याल किस चीज का रखना है कि यार ये जो पावर है ना यहाँ पे, ये आपको हमेशा यहाँ पे यूज करना है, पावर वॉट्स यूज करने हैं, ठीक है। जूल्स नहीं यूज करना है। अगर जूल्स यूज करेंगे तो फिर टाइम दिया हुआ होगा, उसको है ना फिर आप कन्वर्ट करेंगे इनटू पावर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। और पावर वाला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ईटी, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू पी अपॉन टी। और ये हमारा ए टी हो गया, ये हमारा सरफेस एरिया हो गया। आपको स्फेयर ही मिलेंगे तो उनके 4 पाई r² वॉल्यूम होगा, वरना नहीं तो और कोई शेप्स होंगे तो उनके आप निकाल सकते हैं। और टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर वो हमारा केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। और रिलेशन हमने क्या पढ़ा कि जो एनर्जी है ना, आप एनर्जी ले ले, टाइम ले ले, फर्क नहीं पड़ता, बस है ना फॉर्मूला है ना वो सिर्फ पावर के साथ चलता है, एनर्जी के साथ नहीं चलता, ठीक है।
तो ये है ना, हमने स्टीफन्स लॉ यहाँ पे पढ़ लिया। अब जाते हैं यहाँ पे है ना, हम लिखते हैं स्टीफन्स लॉ कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी जो हमने निकाली पर यूनिट सरफेस एरिया, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के फोर्थ पावर के, और ये हमने यहाँ पे है ना फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और साथ में अब आप बोलोगे ये किस चीज़ के काम आता है यार, इसमें है ना हमें यह पता चल रहा है कि यार कितनी है ना एनर्जी है ना आपका सन निकाल रहा है, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा था पिछले में कि यार अच्छा हमने टेम्परेचर निकाला कि यार सन का टेम्परेचर कितना था, 5500 सेल्सियस सरफेस पे, और नीचे जाके ना भाई 15 मिलियन सेल्सियस हो रहा था। तो ये हमने निकाला। अब टेम्परेचर हमारे पास आ गया, तो यार टेम्परेचर की वजह से फिर हम निकाल सकते हैं यार कितनी एनर्जी हमारा है ना सूरज निकाल रहा है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे है ना इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। और वही चीज़ है ना आप यहाँ पे पढ़ोगे, इट इनेबल्स अस टू एस्टिमेट हाउ मच एनर्जी अ स्टार इज रेडिएटिंग बाय रिमोटली मेजरिंग टेम्परेचर। रिमोटली मेजरिंग टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया था वेवलेंथ लेके उससे अंदाजा निकालना, ठीक है। तो ये इससे हमारा हो गया स्टीफन्स लॉ, और इससे हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन खत्म हो गया। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में प्लैंक्स हाइपोथेसिस। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप है ना हमें यूट्यूब पे कमेंट कर लें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे, मसला ही नहीं है। तो ये चैनल को आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और वापसी अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप है ना हमें उधर मैसेज कर लें, आपको ये सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। वरना नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उधर से ज्वाइन कर लें, आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगे, मसला ही नहीं है, ठीक है। अगले लेक्चर में शुरू करेंगे हम प्लैंक्स हाइपोथेसिस।